अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं स्टैंडअप पोर्टर साहब भाइयों के सामने हाजिर हूँ। हमारे साथ लगे रहें, जुड़ रहे हैं। हम आपको सेलों की बीमारी, सेलों की तैयारी और सेलों की खुराक, इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल बात करेंगे। तो आज बात करेंगे मुर्गी की जोल साफ़ करने का तरीका, कि जोल किस तरह साफ़ करते हैं और उसका ट्रीटमेंट बताएँगे, उसकी काज़ेज़ बताएँगे, उसकी वजूहत बताएँगे कि जोल के अंदर अंडा क्यों टूटता क्यों है, उसकी वजूहत क्या हैं। तो अक्सर होता है कि जब आपने छत पे या रखी होती हैं मुर्गियाँ, तो वो या किसी मुर्गे के साथ 3-4 मुर्गियाँ लगाई हैं, तो वो अगर तो एक दूसरे के दाबे में आए तो फिर वो नहीं लड़ती। अगर वो अननाउन मुर्गी साथ लगा देंगे तो फिर वो लड़ाई करनी शुरू कर देगी। तो जो लड़ेगी तो फिर वो गिरेगी भी और फिर वो एक दूसरे को चोट भी लगाएंगी। तो कोशिश किया करें कि अननाउन मुर्गी जो उसकी किस तरह उसको नहीं लगाना चाहिए, उसके साथ कुछ सेपरेट करके लगा दें मुर्गे के साथ, या फिर जो इकट्ठी रहती हैं उनको इकट्ठा करके रखें। पर इस तरह के आप एहतियात करनी है आपने ख़ास, कि मुर्गी जो है वो अंडे देने वाली अगर अननाउन मुर्गी है तो उसको सेपरेट लगा दें, अकेली मुर्गे के साथ लगा दें। तो फिर जब वो आस्ता आस्ता उनको साथ सेटलमेंट हो जाए तो फिर इकट्ठा कर सकते हैं आप। लेकिन कोशिश करें कि इस तरह का मसला बाद बकात देहातों में होता है ऐसे कि खुलियाँ मुर्गी होती हैं। सुबह जब आप खुडे से मुर्गियाँ छोड़ते हैं, आपने छोड़ी हैं और किसी दूसरी तरफ से दूसरे मुर्गे अड्डे खुडे वालों ने भी छोड़ दी हैं, तो वो जब मिल जाती हैं आपस में, उनका टकराव हो जाता है, तो फिर उनकी फ़ाइट शुरू हो जाती है और उसके बाद से जो अंडा है वो अंदर टूट जाता है। अब आते हैं कि कौन से साइन एंड सिम्टम्स शुरू होते हैं जब अंडा टूटता है, तो मुर्गी के क्या अलामत होती हैं। एक तो मुर्गी ढीली हो जाएगी भाइयों, दूसरी उसकी जो वेंट वाली जगह है, जो उसकी अंडे वाली जगह है, जो उसकी बिट वाली जगह है, उससे एक लेसदार मादा निकलना शुरू हो जाएगा और थोड़ी सी स्वेलिंग भी हो जाएगी साथ। और जब वो निकलेगा तो उसकी सारी झोल जो है वो गीली हो जाएगी और वो गंदी हो जाएगी, मक्खियाँ ऊपर बैठेंगी, कीड़े मकोड़े उसके साथ इकट्ठे होंगे। तो ये इस तरह के जो सिम्टम आपको मिलेंगे तो फिर समझिए कि अंडा का टूट गया है। तो जो नए होते हैं शौकीन बेचारे, वो अक्सर उनकी मुर्गियाँ मर भी जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको ऐसी मेडिसिन बताएंगे, ऐसा ट्रीटमेंट बताएंगे कि 3 या 4 दिन के अंदर मुर्गी इंशाल्लाह आपकी क्लियर हो जाएगी और क्लियर होकर दोबारा अंडे भी देने शुरू कर देगी। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने जो मुर्गी है जिसका वो चीज़ वेंट ख़राब हो गई, अंडा टूट गया अंदर, तो उसको सेपरेट कर देना, अलहदा कर देना, अलहदा करके उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। तो आपने करना ये है कि आपने 50 ग्राम लेनी है समुद्री जाग। ये सारी चीज़ें पंसार के स्टोर से मिल जाएंगी आपको। 50 ग्राम आपने लेनी है समुद्री जाग और 50 ग्राम लेनी है आपने आंवला हल्दी। आंवला हल्दी आपने लेनी है। बाद जो शौकीन है जो वो दूसरी हल्दी ले लेते हैं, उससे काम चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आंवला हल्दी ही आपने लेनी है, आंवला हल्दी। और 100 ग्राम लेना आपने गुड़, पुराना गुड़। अगर पुराना गुड़ नहीं मिलता तो नया गुड़ जो ब्राउन कलर का होता है, ये काल ब्राउन, डार्क ब्राउन, यानी कि थोड़ा सा काले कलर का हो गुड़, वो ले लें। उसको लेके तो उसके बाद लेनी है आपने मसले की रूमी। मसले की रूमी एक महंगी प्रोडक्ट है और ये अक्सर 2 नंबर भी आती है। तो जो पंसार वाला है उससे गुजारिश कर लें कि भाई असली वाली दे दे, किसी बंदे के पत्र के पास चले जाएँ तो उसको बोले भाई कि असली वाली जो है वो दे दे। तो उसकी पहचान का तरीका भी है कि उसको लेकर ना, ये असल में गम होती है, किसी दरख्त की ये गूंद होती है, तो वो इस्तेमाल होती है। जब इसको लेके आप दांतों के अंदर चिपाएंगे ना, तो वो टूटेगी नहीं, बल्कि वो उसका साइज़ जो है वो चौड़ा होता जाएगा, तो वो असली होगी। और जो नकली होगी वो उसको आप चिपाएंगे तो वो शीशे की तरह, रेत की तरह जरी जरी हो जाएगी, टूट जाएगी, तो वो 2 नंबर होगी। ये आपने पहचान कर लेनी है। तो ये आप इनको लेना, आपने सबसे पहले समुद्री जाग को लेना, उसको लोहे के दस्ते चट्टू में दस्ते के साथ उसको कूट के उसको छान लेना है और जो पाउडर नीचे से निकल जाए उसको इस्तेमाल करना, बाकी जो फोक वाला ऊपरा हिस्सा वो फेंक दे। इसी तरह आंवला हल्दी उसको कूट लेना, कूट के उसका फोक बना लेना है और उसके अंदर 100 ग्राम गुड़ है वो भी मिक्स करना और जो मसले की रूमी है वो भी साथ मिक्स करके सबको यकजा कर लेना, मिक्स कर लेना है। और उसके जो डोज़ है ये तकरीबन जिस तरह का एक खजूर होती है ना बड़े वाली, एक खजूर साइज़ की एक डोज़ देनी है आपने सुबह एक शाम, और ये 3 दिन आपने देनी है। 3 दिन देंगे इंशाल्लाह ताला मुर्गी अपनी जोल बिल्कुल साफ़ कर देगी और कुछ दिनों के बाद अंडे भी दोबारा देने शुरू कर देगी।
तो ये था भाइयों आज का मौजूद, आज का टॉपिक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सिर्फ रंगा सब्सक्राइबर और बटन दबा के इसको काला कर दे और बेल आइकन पर दबा दे ताकि आने वाली फॉर्मेटिव वीडियो भाई तक पहुंचती रहे। स्टैंड अप पोल्ट्री जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।